अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन के एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग इसका डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आप लोगों के पास फंक्शन गिवन है थीटा पावर 1/2 प्लस आर पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 और आप लोगों ने डी आर ओवर डी थीटा इसका क्या करना है, कैलकुलेट करके देना है। सेम वही रूल यूज़ होंगे जो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किए हुए हैं एक्सरसाइज 3.7 के। इम्प्लिसिटली इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ सबसे पहला सर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब याद रखिएगा इस तरह आप लोगों ने डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से लेना है, तो डी ओवर डी थीटा दोनों तरफ क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। इस टर्म पे भी अप्लाई होगा, इस पे भी और 1 पे भी। कांस्टेंट नंबर का तो डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, पावर रूल अप्लाई होगा। पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम करेंगे, 1/2 -1 करें तो आपके पास -1/2 रह जाता है। अगर आप लोग मुझे सॉल्व करके भी देखना चाहते हैं, 1/2 से -1 किया तो 1 - 2 आपके पास 2 में से 1 माइनस कर तो आपके पास 1/2 बच जाता है। ठीक हो गया, -1/2। और यहाँ पे भी पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम हो जाएगा। और स्टार्ट आर का भी जब इनर फंक्शन आर, यहाँ तो थीटा था ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से, लेकिन वेरिएबल आप लोगों के पास आ रहा है तो इस पर जब डेरिवेटिव अप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा डी आर ओवर डी थीटा। मजीद मैंने क्या हुआ है, -1/2 था तो मतलब ये स्क्वायर रूट होता है, तो 1/2 स्क्वायर रूट थीटा लिख दिया। 7000 सॉरी पहले मैंने इस टर्म को लिखा हुआ है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ आर डी आर ओवर डी थीटा, और यहाँ से ये वाली टर्म मैं दूसरी साइड पे ले गई -1/2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा के फॉर्म में, बिकॉज 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। नेगेटिव था तो मैंने पॉजिटिव का डिनोमिनेटर में ले गई। डी आर ओवर डी थीटा इधर रहने देंगे। यहाँ पे ये टर्म पहले से मौजूद है, ये टर्म वहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि इधर डिवाइड हो रही थी। यहाँ से 2 का से कैंसिल होकर आपके पास माइनस स्क्वायर रूट आर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, आप लोगों का फंक्शन गिवन है r - 2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/2 थीटा के पावर 2/3 प्लस 4/3 थीटा के पावर 3/4। दोनों तरफ सबसे पहला स्टेप क्या होता है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें। मैंने इस पर भी डेरिवेटिव, सारी टर्म्स पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करवा दिए हैं। यहाँ से तो ये बन जाएगा डी आर ओवर डी थीटा। यहाँ पे भी आ जाए स्क्वायर रूट थीटा का जब भी डेरिवेटिव आता है, मैंने पहले भी सिखाया हुआ क्या बन जाता है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ थीटा बन जाता है। अगर नहीं भी समझ आ रही तो अभी थोड़ी क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर भी देखा था 1/2 आ रहा है ना, तो आप लोगों ने जब इसको सॉल्व करना है तो 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा थीटा, 1/2 की पावर में से एक कम जब हो जाएगा, तो कम जब होता है तो 1/2 -1 करेंगे तो आपके पास -1/2 रह जाता है, मतलब 1/2 थीटा के पावर -1/2। अब इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना, डिनोमिनेटर ले जाएं, थीटा के पावर 1/2 जो कि स्क्वायर रूट ऑफ थीटा लिख सकते हो, मतलब थीटा के पावर 1/2 जब भी आ जाएगा इसका आंसर रखो 1/2 थीटा पावर 1/2, या स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखी या 1/2 की फॉर्म में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम ही है। यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया है, पावर रूल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन तो इसका पहले ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे बाहर रहने देंगे। इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे पावर में से क्यों कम हो जाएगी, 4/3 इसका क्वेश्चन पहले ही पड़ा हुआ है। इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3/4 स्टार्ट पे और पावर में से एक कम हो जाएगी। ये मैंने थोड़ा साइड पे करके लिखा हुआ है। 2/3 में से जब -1 करेंगे ना, यहाँ पे भी 2/3 में से -1, तो आपके पास बन जाएगा -1/3। और जब आप 3/4 में से -1 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा -1/4। तो ये मैंने पावर सिंप्लीफाई करके इनके बना कर लिख दी और कुछ भी नहीं किया हुआ। यहाँ पे आपके पास डी आर ओवर डी थीटा ऐसे रहेगा, 2 से कैंसिल होकर 1/√ थीटा बन जाएगा, थीटा पावर -1/3 बन जाएगा। 2 से 3 से कैंसिल, यहाँ से भी 4 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बन जाएगा थीटा पावर -1/4। आप लोगों को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को डी आर ओवर डी थीटा चाहिए, तो ये इधर रहने दें, ये वाली टर्म दूसरी साइड पे लेकर आप स्क्वायर रूट ऑफ थीटा लिख दें, ये थीटा पावर 1/2 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये डिनोमिनेटर में था, मतलब माइनस में था, इसको न्यूमिनेटर में लेकर गए जो -1/2 की फॉर्म में हो गए, जो ये मैंने इधर भी चीज़ समझाई हुई है। ठीक है, तो ये जस्ट ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 का फाइनल आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आप लोगों के पास फंक्शन जो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर साइन आर थीटा इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइन का जब दोनों सबसे पहला सिर्फ डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, साइन थीटा डेरिवेटिव होता है आपके पास कोस, अब एंगल आर थीटा पड़ा हुआ है, एंगल का भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, कांस्टेंट नंबर का जो भी डेरिवेटिव होता है वो आपके पास 0 आ जाएगा। कोस आर थीटा ऐसे रहेगा, आर थीटा पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज ए डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज ए डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा आपके पास। कोस आर थीटा ऐसे रहना है, आर थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सिंपल आर रह जाएगा, यहाँ से थीटा और डी बन जाएगा डी आर ओवर डी थीटा बन जाएगा। आप लोगों को डी आर ओवर डी थीटा निकालना है, तो इसको आप लोगों ने एक साइड पे रखना है। पहले तो कोस आर थीटा को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दो, ये बन जाएगा आर कोस आर थीटा आ जाएगा, ये बन जाएगा थीटा कोस आर थीटा डी आर ओवर डी थीटा। डी आर ओवर डी थीटा इधर रहने देंगे, ये पहले दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -r कोस आर थीटा आ जाएगा। यहाँ से थीटा कोस आर थीटा इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड आपके डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, -r ओवर थीटा बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, आपके पास है कोस आर प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू आर। दोनों तो फर्स्ट स्टेप इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें। कोस आर पे भी कोस टी थीटा का भी और आर का भी, इस पर डेरिवेटिव करना माइनस साइन आर आ जाएगा, और आर का भी जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी आर ओवर डी थीटा। एंगल का भी डेरिवेटिव ज़रूर लेना है, ये बात जहन में रख लें, की पॉइंट बना लें अपने पास। कोट थीटा का डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस को सेकंड स्क्वायर थीटा, और थीटा का हम लोगों ने क्या करना है, एंगल का भी डेरिवेटिव ले लेना है। यहाँ से आर पे जब डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट से आ रहा है तो ये बन जाएगा डी आर ओवर डी थीटा बन जाएगा। ये फंक्शन एज इट रहेगा, यहाँ से प्लस माइनस से माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट से आंसर आ जाएगा आपके पास 1। यहाँ से डी आर ओवर डी थीटा के टर्म्स को आप लोगों ने एक साइड पे टर्म इकट्ठा कर लेना है, ये माइनस के इस साइड पे आकर पॉजिटिव रह जाएगा, ये एज इट इज रहने दें। दोनों में डी आर और डी थीटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस साइन आर रह जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई रहा, दूसरे साइड पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 भी सिंपल इसी पैटर्न पर सॉल्व होना है, जस्ट फ़र्क क्या आ रहा है कि इसके अंदर आप लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव तक सॉल्व नहीं करना, बल्कि इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। पहले तो फंक्शन देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का तरीका, और अगर मेरे बेटा आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हुई, इसको सबको समझने के लिए आप लोग ऐसे 3.7 की प्ले लिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंड हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप लोगों को डेरिवेटिव में मसला आ रहा है तो आप लोग मेरी एक्सरसाइज 3.3, 3.5 की बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, और बहुत से क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत प्रॉपर्ली सॉल्व किए हैं। वहाँ से आप लोग क्वेश्चन रूल, पावर रूल, ये सारे जितने भी रूल और प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई करेंगे वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ये मोटिवेशन होती है और दिल करता है फिर नेक्स्ट टाइम भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा मेथड, आसान से आसान मेथड और मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ। क्वेश्चन 19 के अंदर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस पे भी और इस 1 पे भी। कौन से नंबर का डेरिवेटिव तो आपके पास 0 हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 2x होता है, वाई स्क्वायर का जब डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से आ जाएगा, ये आप लोगों को रिमाइंड हो गया होगा किस तरह सॉल्व करना है। पावर रूल पहले इस पर अप्लाई करना है, 2y बन जाएगा, और फिर y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये y के केस में आप लोगों ने डी वाई ओवर डी एक्स इसके साथ ज़रूर लिखना है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स 2y डी वाई ओवर डी एक्स इस साइड पे रहने दे, 2x इधर पॉजिटिव इस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इधर है, ये 2y इधर जाकर डिवाइड 2 से कैंसिल, माइनस एक्स ओवर वाई रह जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों को पता है न्यूमरेटर बटे की फॉर्म जब भी बन जाती है क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मैंने माइनस अभी बाहर ही रखा है, बाद में इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी ताकि मेरे लिए कॉम्प्लिकेशन ना बन जाए, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमरेटर का, माइनस जिसका डेरिवेटिव ले लिया वो एज इट इज़ रहेगा, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेंगे, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो चुका है, एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा। अब आपके पास डी वाई और डी एक्स की वैल्यू पहले से आपने निकाल के रखी हुई है, माइनस एक्स ओवर वाई, तो आप लोग चाहें तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पहले साइन को चेंज करवाया, ये माइनस को ये प्लस का हो जाएगा, और फिर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह उसकी ये वाली वैल्यू क्या कर दी है, ये ला के पुट कर दिया है। यहाँ से मज़ीद मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये प्लस माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर वाई बन गया। यहाँ से डिनोमिनेटर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लेंगे तो ये वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर वाई पहले से मौजूद है तो इसलिए फंक्शन एक्स स्क्वायर ही रहेगा, डिनोमिनेटर वाई स्क्वायर। अब ये मैंने पहले भी बताया हुआ, अगर न्यूमिनेटर के अंदर कोई बटे वाली फॉर्म बनती है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऊपर रह जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आप लोग जब मल्टीप्लाई करवाएंगे वाई स्क्वायर को और वाई को, आपके पास वाई क्यूब बन जाएगा। मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो दोनों को मज़ीद भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि एक्स की यहाँ से आप लोग अपने फंक्शन के अंदर से क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने जस्ट एक्स स्क्वायर की जगह जाके 1 माइनस वाई स्क्वायर पुट किया हुआ है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई किया है, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस वाई और प्लस वाई आपस में सेम हो गए तो कैंसिल आउट कर दिया, आपके पास -1 ओवर वाई क्यूब आ जाएगा आंसर। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 20 भी। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आप लोगों के पास है एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 -1 आ रहा है। सबसे पहले इस दोनों तरफ क्या लेना है, डेरिवेटिव अप्लाई किया, दोनों हर टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2/3 स्टार्ट पे पावर में से एक कम, 2/3 स्टार्ट पे पावर में से एक कम, और वाई का जब डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा डी वाई डी एक्स। अब आप कहेंगे मैडम आपने इधर तो नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लूँगी तो वो तो वैसे ही 1 हो जाना है ना, ठीक है। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 2/3 -1 को क्या किया, यहाँ पे सोल्व करके रखा हुआ है। जब आप लोग 2/3 में से -1, चलेंगे दोबारा कर लेते हैं, 2/3 में से -1 करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 2 - 3 तो आपके पास 3 में से 2 माइनस करें -1/3 बन जाएगा, तो मैंने लिख दिया है। सेम इस पर भी यही चीज़ अप्लाई किया, 7 आ जाएगा डी वाई डी एक्स।
अब मैंने ये dy और dx वाली टर्म इधर रहने दी, ये वाली टर्म इधर पॉजिटिव थी, उस साइड पे माइनस हो गई, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो जाके डिवाइड हो गई है। यहाँ से मैंने मजीद क्या किया, जो चीज़ इसके डिनोमिनेटर में पड़ी उसको रेसिप्रोक कर दिया है, 3/2 y की पावर -1/2 बन जाएगा। यहाँ से 3 से कैंसिल होकर आपके पास 2 से कैंसिल होकर x की पावर -1/3 ओवर y की पावर -1/3 रह जाएगा। मजीद मैंने इनकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर ले गई न्यूमिनेटर में, उसको डिनोमिनेटर में ले आए ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे मेरे बेटा। क्वोशिएंट रूल कैसे होगा, डिनोमिनेटर का स्केयर आ जाएगा था, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, और जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ है वह सिंपल आ जाता है, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया होता उसका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है। मज़ीद क्या होगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से x की पावर 2/3 बन जाएगा, क्योंकि 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2/3 बन जाएगा। ये एज इट इज रहेगा, पावर रूल अप्लाई करेगा, पावर स्टार्ट में पावर में से कम, साथ y का जो डेरिवेटिव आएगा dy और dx बन जाएगा। यहाँ से y 1/3 एज इट इज रहेगा, 1/3 पर पावर रूल 1/3 स्टार्ट पे पावर में से एक कम कर देंगे। आपके पास ये मैंने -2/3 क्यों लिखा हुआ है, जब देखिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ ना, 1/3 में से -1 करती हूँ तो इसको एलसीएम मेथड सॉल्व करके आपके पास बन जाएगा -2/3, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी -2/3 और यहाँ पे भी -2/3 लिखा हुआ है, सिम्प्लीफाई करके लिखा हुआ है। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे बेटा, पावर नेगेटिव थी इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में ले गई हूँ, बाकी मैंने इधर कुछ और नहीं किया। यहाँ से क्या होगा, ये माइनस का साइन इसके साथ भी आ जाएगा और माइनस माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा, 1/3 ऐसे रहेगा, वाई की पावर 1/3 पे ऐसे ये नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में ले गई हूँ, और डिनोमिनेटर में आपके पास x की पावर 2/3 पड़ा हुआ है। मजीद मैंने यहाँ पे क्या किया, dy और dx को जो मैंने यहाँ पे आंसर निकाला हुआ है ना -2/3 x की पावर -1/3, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने dy और dx निकाला था -y की पावर 1/3 ओवर x की पावर 1/3, तो मैंने जस्ट यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है। दोबारा बता देती हूँ, जो मैंने y प्राइम निकाला हुआ है dy और dx की जगह मैंने प्लेस किया, क्योंकि dy और dx भी बेसिकली आप लोगों के पास क्या होता है, y प्राइम ही होता है। यहाँ पे वैल्यू जब लगा लेंगे, ये देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, आपके पास -1 प्लस होके 1/3 y की पावर -1/3। अब मैंने कैसे लिखा है, मैंने क्या किया, ये वाला 2/3 जो डिनोमिनेटर में था ऊपर 1/3 में से जाके -2/3 करवा दिया है। 1/3 में से -2/3 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा, ये देख लें ज़रा, 1/3 ऊपर पहले ही पड़ा हुआ है, ये देखें y की पावर जो थी, ठीक है, और ये वाला आके -2/3 इसमें से माइनस करवा दिया, -2/3, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में था पॉजिटिव था तो ऊपर लेके माइनस हो गया, 3 ऐसे रहेगा, 1 -2, 2 में से 1 माइनस का -1 ओवर आपके पास क्या रह जाएगा, 3, तो वही मैंने लिखा हुआ है, पावर सिंप्लीफाई की हुई है जस्ट, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से मजीद इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से मैंने क्या किया हुआ है कि इसको एज इट इज़ रहने दिया है। अब ये जो x की पावर 2/3 के डिनोमिनेटर में स्टार से जो क्वेश्चन रूट से चल रहा है, इसको मैंने क्या किया, इन दोनों के डिनोमिनेटर में डिवाइड करवा दिया है। जब इस पर डिवाइड करवाएंगे, देखिए नीचे तो इसके डिनोमिनेटर में जब ये पॉजिटिव पड़ा हुआ है ऊपर लेके जाऊँगी तो x की पावर -2/3 लिख सकती हूँ इसको मैं। यहाँ से भी मैंने इसके साथ जब इसको सोल्व किया तो x की पावर -2/3 में चेंज कर दिया, और ये भी x की पावर ऊपर लेके जाऊँगी तो x की पावर -2/3 बन जाएगा। -2/3 और -2/3 को जब आप लोग सोल्व करेंगे तो आपके पास रह जाएगा -4/3। आप लोगों ने करके देखना है साइड पे रफ वर्किंग में, ठीक है। तो आपके पास मेरे बेटा बन जाएगा -4/3 और यहीं आप लोगों के पास सिंप्लीफाई होकर यहीं आंसर आता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बहुत ईजी है वो भी, अगर आप लोगों की इन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपके पास फंक्शन है y² = x² + 2x है। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इस पे भी और इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा। यहाँ से पावर रूल अप्लाई करें, 2y ऐसे आएगा, y का डेरिवेटिव dy और dx बन जाएगा। x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 2x पे डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास सिंपल 2 रह जाएगा। dy और dx इधर रहने देंगे, यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, एक इनसाइड रह जाएगा x + 1 और ये 2y इन दोनों के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, बचेगा x + 1 ओवर y। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव के लिए इस पर मुझे क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का बन जाएगा स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर लिखना था, ये मैं थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। डिनोमिनेटर का आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इज डेरिवेटिव आ जाएगा न्यूमिनेटर का माइनस सेंटर में, जिसका डेरिवेटिव लिया हुआ वो सिंपल आ जाएगा, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उस पर डेरिवेटिव अप्लाई आ जाएगा। तो आपके पास x का x रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। y का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव dy और dx रह जाएगा, डिनोमिनेटर में y² आ जाएगा, y आ जाएगा, यहाँ पे x + y x + 1 और dy और dx की जगह मैंने इसका जो आंसर हुआ था वो यहाँ पे पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। x + 1 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एलसीएम यूज़ किया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे मेरे बेटा ये थोड़ी सी चेंजेस कर लेंगे, ये भी स्क्वायर पड़ा हुआ है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे y एलसीएम में आ जाएगा, जिसके डिनोमिनेटर टर्म है वो एज इट इज लिख दी, जिसके नहीं थी तो उसको मल्टीप्लाई करवा के y² बना दिया है। अब ऊपर अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म बने तो उसका डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा y² पड़ा और ये मिलकर y का आपके पास क्या बन जाएगा, y का क्यूब, यही इसका फाइनल आंसर है।